चलो, इज दिस क्लियर और नॉट? राइट, -3x किया दोनों जगह. जस्ट एनीवन प्लीज टाइप इन ग्रुप दैट ज्वाइन अगेन, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स फिर ज्वाइन नहीं करते, ज्वाइन अगेन नहीं बोलता हूँ तो. ओके, वेट, आई एम टाइपिंग. Okay, see here. So 5x minus 3x is your 2x. It is less than 4. Right. Now we are going to divide by 2 on both the sides. So 1/2 into 2x is less than 1/2 into 4. बोर्ड्स के लिए ये सारा आपको लिखना है, बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हो. इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट कराऊंगा अब. So 1/2 into 2x is x, x less than 2. Is it clear? आपके पास दो ऑप्शन है, either it is integer और रियल नंबर. चलो, इंटीजर में आप कौन कौन से नंबर लोगे? 0, 1, 2, राइट. 2 ले सकते हो? नहीं. And here -1, -2 up to either minus infinite तक, right? So this is when your x is integer. Now if it is real number, तो बाकी के सारे numbers आ जाएंगे. Now you can write this -infinity to 2 open interval, because this interval is only for real numbers. Is it clear now? Please give me some response. Right, एकदम easy, एकदम free के marks लेने हैं, right? Right. अब ये चैप्टर में अगर आपको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो यू हैव टू टेक सेट रियल नंबर्स एज वेल, जो हम ऑलरेडी लेते थे. Okay. चलो, सॉल्व 4x प्लस 3 लेस देन 6x प्लस 7. आई थिंक अब इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन एग्जांपल 3 आपका डायरेक्टली हो जाएगा, राइट. एंड आई थिंक स्कूल में आपको बस क्वेश्चन करा रहे होंगे, राइट. स्कूल में वो आपको करा रहे होंगे एक्सरसाइज, एग्जांपल नहीं करा रहे होंगे, इजंट इट? प्लीज टेल मी अबाउट दैट. ओके, तो ये एग्जांपल आप होमवर्क से खुद कर सकते हो, नॉट अ बिग डील. जैसा हमने प्रीवियस किया. एग्जांपल 4 एक बार देख लो. ओके. So 5x minus 5 minus 2x by 3 is less than or equal to x by 6 minus 5. So see here example number 4. एग्जाम्पल 3 मैंने नहीं कराया करिश्मा. एग्जाम्पल 3 डायरेक्ट होमवर्क में दिया है, कराया ही नहीं है. राइट, यू कैन सी ओवर हियर, नहीं कराया मैंने, होमवर्क में दिया क्योंकि वो प्रीवियस एग्जाम्पल जैसा है. चलो, तो यहाँ हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे. So in LHS what you are having is 5 minus 2x by 3, right? तो वो as it is. Now RHS 6 अगर मैं LCM ले रहा हूँ तो x minus 5 6 are 30 divide by 6. ओके, चलो अब किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ? अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो काम आसान हो जाएगा. Let us multiply by 6 on this 5 minus 2x by 3 less than or equal to 6 with x minus 30 by 6. 6 6 cancel, 3 2s are 6. Implies 2 times 5 minus 2x. 5 2s are 10 minus 2 2s are 4x less than or equal to x minus 30. माइनस 4x उधर जाएगा, प्लस 4x, माइनस 30 इधर आएगा, प्लस 30. आप डायरेक्ट कर सकते हैं. तो 10 प्लस 30 इज लेस देन और इक्वल टू x प्लस 4x. पता चल रहा है? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. राइट, बोर्ड्स में कैसे करना है वो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है. अब हर क्वेश्चन वैसे नहीं कर सकते. सो 4x प्लस x इज 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 प्लस 10 40. ओके, तो अब 5 से डिवाइड कर देंगे. सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 8 is 40. सो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 8 9 10. चलता जाएगा, बट हमें यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, तो व्हाट वी विल टेक रियल नंबर्स. सो हियर योर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 8 to infinity. This is your answer. Is it clear? Please give me some response. क्या चीज क्लियर हुई? चलो, एग्जाम्पल नंबर 5. Solve 7x plus 3 less than 5x plus 9. Show the graph of the solution on number line. हाँ, yes. सामी आप ऐसा कर सकते हो. You can do that as well. Okay. चलो, एग्जाम्पल नंबर 5 सेम सिंपल क्वेश्चन है. हाँ, यस साम्या, यू कैन डू दैट. ओके, तो ये भी आप होमवर्क से कर सकते हो. जस्ट एक्स्ट्रा क्या है, ग्राफ पे दिखाना. तो वो ऑलरेडी हम करते आए थे. याद करो, डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन में जो भी आंसर आता था उसको हम ग्राफ पे दिखा देते या नहीं? ओके,
यहाँ पे आपको मिल रहा है x लेस देन 3, राइट। तो ग्राफ पे दिखाना आपको याद है ना, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, राइट। सो ये आपका क्लोज इंटरवल 8 टू इन्फिनिटी। अगर इसको आपको लाइन पे दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, दिस इज योर 8, ये आपका क्लोज इंटरवल हो जाएगा, यहाँ से आपका इनफिनिट तक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। चलो नेक्स्ट, चलो हाँ, इसके बाद वाला कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। ये भी आपका हो ही जाएगा, नॉट अ बिग डील। पहले एलसीएम ले लिया। नाउ 3x माइनस 4/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 3/4, राइट। अब आप यहाँ पे इसका एलसीएम 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 4 into this will be greater than or equal to 4 into this, 4 cancel, so 2 2s are 4, so 2 3s are 6x minus 4 2s are 8, greater than or equal to x minus 3. Now 6x minus x is greater than or equal to 8 minus 3, 6x minus x is 5x greater than or equal to 5, so x is greater than or equal to 1. अब नंबर लाइन पे दिखाना है, इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल मींस यहाँ से शुरू करना है और यहाँ से उसको हाईलाइट कर देना है, ठीक। आप उसे डार्क कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या ये चीज क्लियर हुई? चलो एग्जाम्पल नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चलो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब आपको याद हो तो लीनियर इक्वेशन में आपके सबसे फेवरेट क्वेश्चंस कौन से होते थे? वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें आपको लिटरली मजा आता था वर्ड से इक्वेशन बनाने में, हाँ या ना? टेल मी। तो वही सेम अब यहाँ पे देखेंगे, आपके वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स आप इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आप समझो। यहाँ पे द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन फर्स्ट सेकंड, एक मिनट। Now, marks obtained by students of class 11 in first, second terminal examination are 62 and 48 respectively. Okay, तो क्लास 11 की फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जाम है, उसमें 62 एंड 48 आए हैं। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। ओके, हाँ बोलो सर, ये तो हम बचपन से करते आए हैं, राइट। सो सेम जो आपको पूछा गया उसको आप एक्स एज्यूम करोगे। सो फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट, जो भी स्टूडेंट है इन थर्ड एग्जाम, सपोज वो थर्ड एग्जाम में मार्क्स ले रहा है एक्स, राइट, और he is obtaining or he is able to score x marks in third exam, so his average will be first exam he scored 62, second 48, third में आपका आया x, so his average score will be this 62 plus 48 plus x by 3. Now what is the question? They are telling that it should be at least 60. अब at least का मतलब क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 और नॉट, राइट। एटलीस्ट मींस मिनिमम 60, राइट। तो इसके लिए कुछ वर्ड्स याद रखो, राइट। अगर आपको बोला गया एटलीस्ट और मिनिमम, राइट, एटलीस्ट और मिनिमम मींस योर टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, योर एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस एटलीस्ट वैल्यू। एट मोस्ट और मैक्सिमम, राइट, मींस और वेरिएबल इज, और आपका जो भी एक्सप्रेशन होगा इट इज हैविंग मैक्सिमम वैल्यू 6, सो दैट मींस योर टू इज दिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या फॉर्मूला बुक में लिख सकते हो, राइट। ये इसमें भी कंफ्यूजन होता है, तो पूरा स्टेटमेंट समझो। वेरिएबल की आपका एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू या लीस्ट वैल्यू दी गई है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मोस्ट वैल्यू दी गई है। सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, राइट, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब इसके बाद एक्स फाइंड करना तो आसान है, राइट, इतना तो आप कर सकते हो। अब इसमें तो टाइम वेस्ट कम करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट, ये क्वेश्चन में मैंने बस आपको दिखाया, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको दिखा कि एक्स कैसे फाइंड करना है। ये क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ कि इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है। चलो नेक्स्ट, एग्जांपल 8, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ व्हिच, राइट। तो वो चीजें आपको होमवर्क में करनी है, ये सारा चीजें होमवर्क में करना है, राइट। स्कूल वाले भी टेंशन में आ जाने चाहिए कि आपकी एनसीईआरटी इतनी अच्छे से कैसे बन रही है, एनसीईआरटी की नोट्स।
Now find all pairs of consecutive odd natural numbers both of which are larger than 10 such that their sum is less than 40. अब समझ रहे हैं यहाँ पे, find all pairs of consecutive odd natural numbers. Okay, चलो consecutive odd natural numbers वो आपके होते क्या है पहले वो समझो. 1 3 5 7 9 ये आपके consecutive odd natural numbers हैं. Now you have to find all pairs of consecutive odd natural numbers both of which are larger than 10. तो 10 से बड़े हैं दोनों consecutive odd natural number 10 से बड़े हैं. That means आपको 11 से शुरू करना पड़ेगा. After 9 you will get 11. So 11, 13, 15, 17, 19 ये आपका सीक्वेंस होगा. और आपको क्या बोला है नेक्स्ट, एंड देयर सम इज लेस देन 40. एंड देयर सम इज लेस देन 40. तो आप यहाँ पे कोई भी दो ले सकते हो. You can pick any two from here, right? Either 11 plus 13, but both these two should be consecutive, such that उनका जब भी आप sum करो तो sum आपका 40 से कम आए. Are you getting my point? Right? Are you getting my point? Right? यहीं से आपका आंसर पता चल जाएगा. Sum should be less than 40 और less than or equal to 40. Less than 40. तो आपको कितनी pairs मिल रही है? 1 2 3 4. यहाँ पे डायरेक्टली मिल गया, बट अगर बड़ा क्वेश्चन होगा तो डायरेक्टली नहीं मिलेगा. ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है. अगर आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, अगर एक नंबर आपका x है तो दूसरा नंबर होता है x plus 1 व्हेन दे आर गिविंग यू ओनली कंसेक्यूटिव नंबर्स. राइट, समझा रहा हूँ सारे क्वेश्चन इसी में समझा रहा हूँ, इसी टाइप के कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर आपको दिया जाए. सो आफ्टर 1 इट विल बी लाइक दिस. चलो अब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स या कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स अगर आपको ऐसा दिया जाए, इफ इट इज कंसेक्यूटिव ऑड और इवन दोनों में से कुछ भी दिया जाए, तो चलो टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कंसेक्यूटिव ऑड एंड इवन नंबर्स. सपोज एक नंबर आपका x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? x plus 2 और नॉट. एक नंबर आपका x है दूसरा नंबर x plus 2 हो जाएगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. हाँ या ना? क्योंकि गैप आपका दोनों जगह पे 2 रहेगा. बोथ आर योर AP ओनली. याद करो क्लास 10th दोनों आपके AP हैं. कॉमन डिफरेंस आपका 2 है. इज इट क्लियर? राइट, चलो आई एज्यूम दैट. चलो आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है. तो जब भी आपको ये भी फॉर्मूला बुक में डाल दो, ये हर बार काम आएगा. राइट, तो स्टूडेंट्स इसमें भी मिस्टेक करते हैं जल्दी जल्दी में, ऑड नहीं पढ़ पाते, ऑड या इवन. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, सपोज वन नंबर इज x, अनदर नंबर इज x plus 2. Right, now they are telling that both number are greater than 10. So x should be also greater than 10 and x plus 2 should be also greater than 10. But if x is greater than 10, then x plus 2 will be automatically greater than 10. Okay. हाँ, आप ऐसे भी ले सकते हैं 2x plus 1, 2x plus 3, no problem. ओके, या इवन दिया हो तो फिर 2x 2x plus 2 जैसा आपको ठीक लगे. चलो नेक्स्ट. अब आपको क्या बोला है, दोनों आपके 10 से बड़े हैं. नेक्स्ट, सम ऑफ देम इज लेस देन 40. राइट, अब उनका सम करते हैं. सो x plus 2, their sum is less than 40. So therefore x plus x is 2x, 2x plus 2 is less than 40. Therefore 2x is less than 40 minus 2, 38. Right, x is less than 38 by 2, 19. Okay. Now अब आपके पास x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है 10 और मैक्सिमम वैल्यू है 19. Right. So if you combine both of them, you can have now after combining both of them 10 is less than x is less than 19. Right. So from the odd numbers आपको 10 और 19 के बीच वाले सारे odd numbers लिखने हैं. So x can be 11, 13, 15, 17. बट आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? पैर. x के साथ x plus 2 की पैर कौन सी है? तो 11 के साथ 11 plus 2 13, 13 के साथ 13 plus 2 15, 15 के साथ 17, 17 के साथ 19. तो आपको पैर मिलेंगी 11 13, 13 15, 15 17 and 17 19. Is it clear? Please give me some response. Okay, क्या ये चीज क्लियर हुई? Okay, 11 13 13 15 15 17 17 19. चलो नेक्स्ट. बस इस तरीके से आपको पैर बना के लिखनी है इन द एंड. ओके, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? इस तरीके से आपको पैर बना के लिखनी है. ओके, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन आर गुड.
चलो इसके बाद एक्सरसाइज 6.1 है। एक्सरसाइज 6.1 आप घर से ट्राई कर सकते हो। अब क्योंकि थोड़ा ठीक है, क्योंकि वो ग्राफिकल सॉल्यूशन फिर नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। एक्सरसाइज आप घर से ट्राई करोगे तो डाउट्स आएंगे। तो इन अ सेम वे मॉड्यूल का भी सेम फर्स्ट एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 6.1 होमवर्क दे रहा हूँ, हो पाएगा? टेल मी। ये एकदम सिली सिली क्वेश्चंस हैं, एक एक लाइन के इधर ही हो जाएंगे। ये भी 2 लाइन से लेकर 4 लाइन तक के क्वेश्चंस हैं। ओके, और मजा आएगा ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, इसमें बस आपको ग्राफ वाला एक्स्ट्रा पूछा गया है, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा, इसमें आपका माइंड डेवलप होगा। ओके, तो उसमें ट्राई करो, सोचो, फिर जिसका नहीं हो पाएगा वो मैं कराऊंगा। ओके, नाउ लेट अस सी आवर मॉड्यूल। हाँ, वो भी कर सकते हैं। हाँ, अच्छा। अब जैसा कि आपका मॉड्यूल शुरू होता है, आपको पता ही है कि पहले आपको कुछ बेसिक चीजें रिवाइज करी जाती है, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में शुरू किया था, लिमिट में शुरू किया था। राइट, सेम यहाँ। तो ये चैप्टर शुरू होने से पहले आपको ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। राइट, चलो कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए वो देख लो एक बार। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट। प्लॉटिंग अ लाइन यूजिंग गिवन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो आपको सॉल्व करना आता है, इजंट इट? इट इज नॉट अ बिग डील। Now, plotting a line using given equation in two variable, अगर मैं आपको दे दूं 2x plus 3y equal to 5, can you 2x plus 3y equal to 1, can you plot graph of it? Yes or no? Everybody, किसी को भी डाउट हो तो बोलो, तो हम फटाफट पहले वो देख लेंगे कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। Now, finding the point of intersection of two lines using equation, दो लीनियर इक्वेशन है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। राइट, मतलब वो उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, जस्ट दूसरे वे में दिया है। राइट, तो सॉल्यूशन फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, आपको पता ही है। 3 मेथड आप पढ़ चुके हो क्लास 10 में, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एंड लास्ट आपके मोस्ट फेवरेट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इजंट इट? क्या ये चीज क्लियर हो रही है? राइट, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो वो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे। जैसा कि मैंने बोला, एनसीईआरटी यहाँ तक लिमिटेड है, यहाँ से हम मॉड्यूल में ये एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। राइट, फॉर जेई अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपको याद है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी याद है। राइट, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम ऑलरेडी करते हैं। ओके, quadratic formula, that is a discriminant minus b plus or minus under delta by 2a. Properties of logarithm m1, राइट, m1 प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। अभी भी जिसको डाउट हो तो वो सारी प्रॉपर्टीज देख लो, बीच में प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, कहाँ पे क्या हो सकता है, पावर आगे आ जाएगी एंड एवरीथिंग। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, एक्जैक्टली मॉड्यूलस फंक्शन हमने नहीं देखा अभी, मॉड्यूलस फंक्शन हम देखेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज के बस अभी फिलहाल आपको उसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। That mod x is equal to x when x is greater than or equal to 0, and it is equal to minus x when x is less than 0. It is clear? Please give me some response. Next, चलो ये देख लेते हैं। Find x, right, ये आप कर लोगे, छोटे बच्चे वाले क्वेश्चन है। Plot this line in xy plane, ये आप कर लोगे। Find the point of intersection of these two, right, तो आप कर लोगे, isn't it? With the help of any method, elimination और ये सब, ये आपको करना जरूरी है, क्योंकि ये बेस है जो आना चाहिए। तो ये क्लास 10 का बेस, अगर किसी को डाउट हो तो शर्माओ मत। राइट, डॉक्टर और टीचर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अगर शर्मा रहे हो तो फिर आगे सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी। तो एक बार बोल दो, सबके सामने बोलने में दिक्कत आ रही है, प्राइवेटली बोल सकते हो और मैसेज करके भी बोल सकते हो व्हाट्सएप पे, मतलब क्लास के टाइम पे नहीं, बाद में। चलो, तो ये भी आपका हो जाएगा। फाइंड x if x square minus 3x plus 2, splitting the middle term करके कर सकते हो। What are the coordinates of a for log a base b to be defined? Now tell me, लॉग किसका डिफाइन है? ए लॉग का इनपुट है। लॉग किसका डिफाइन है? नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइन है, पॉजिटिव नंबर का डिफाइन है, किसका डिफाइन है? जीरो का डिफाइन है। यस, ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो, राइट, ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। और वो बी के बारे में नहीं पूछा। अब नाउ कंडीशन फॉर बी, उसका बेस क्या होना चाहिए? टेल मी, बेस पॉजिटिव या नेगेटिव? राइट, बेस भी पॉजिटिव, जीरो तो पॉसिबल नहीं। और वो पॉजिटिव में से भी बेस कोई एक वैल्यू नहीं हो सकती। कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती? कोई एक वैल्यू है बेस जो नहीं हो सकता, क्योंकि वो वैल्यू के लिए सबका आंसर सेम आएगा। Right, yes, base cannot be equal to 1.
वहां जीरो तो यहीं पे निकल जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। चलो सिंप्लीफाई मॉड 2x प्लस वन इफ x लेस देन माइनस हाफ। चलो समझो यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर x लेस देन माइनस हाफ है, राइट, तो आपको 2x प्लस वन के बारे में देखना। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2x इज लेस देन माइनस हाफ इंटू टू, टू टू कैंसल, 2x इज लेस देन माइनस वन, माइनस वन इधर आ जाएगा, 2x प्लस वन इज लेस देन जीरो। चलो अब मुझे बताओ, ये आपका मोड 2x प्लस वन है, राइट। मोड 2x प्लस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, राइट, हियर माय कंडीशन इज 2x प्लस वन इज लेस देन जीरो। तो प्लस 2x प्लस वन लिखूं या माइनस 2x प्लस वन लिखूं? प्लस आएगा या माइनस आएगा? मॉड को छोड़ने के बाद दो आता है, राइट, प्लस या माइनस, राइट, माइनस, माइनस ऑफ 2x प्लस वन, राइट, इफ 2x प्लस वन इज लेस देन जीरो। समझो समझो, 2x प्लस वन पॉजिटिव कब आएगा? व्हेन योर 2x प्लस वन इज पॉजिटिव, राइट। क्यों? क्योंकि मॉड एक्स की डेफिनेशन ही है ना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोड? It will give you x if x is positive, it will give you minus x if x is negative, right? अगर x आपका पॉजिटिव है तो प्लस x, नेगेटिव है तो माइनस x, यहाँ 2x प्लस वन नेगेटिव है तो माइनस ऑफ 2x प्लस वन आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, 2x माइनस ऑफ पूरा ब्रैकेट। ओके, ये चीज क्लियर हुई? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट, ये इसलिए दिखा क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते ही हैं। चलो फाइंड x इफ मोड x प्लस वन इक्वल टू थ्री। अब समझो, अगर मोड x प्लस वन इक्वल टू थ्री, सॉरी मोड x प्लस थ्री इक्वल टू वन, तो मोड जब भी दूर करोगे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, प्लस या माइनस, राइट। सो आइदर x प्लस थ्री इक्वल टू प्लस वन, राइट, या प्लस x प्लस थ्री इक्वल टू वन, और माइनस ऑफ x प्लस थ्री इक्वल टू वन। सो x इज इक्वल टू वन माइनस थ्री यहाँ पे, और we will get x plus 3 equal to minus 1 first, then plus 3 उधर जाएगा तो minus 3, minus 1 minus 3. So 1 minus 3 is minus 2, x is equal to minus 2, or x is equal to minus 4. You can verify again, minus 4 plus 3 उसका मोड minus 1 का मोड 1, minus 3 minus 2 1, 1 का मोड 1. Is it clear? Please give me some response. Right, तो ये तो आपका प्री रिक्विजिट ये चैप्टर शुरू करने से पहले। नॉट गुड। चलो लीनियर इनइक्वालिटीज, राइट, आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो समझो। सो डिफाइन एंड आइडेंटिफाई न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मतलब आपको पता चल गया जिसमें सिर्फ दोनों जगह न्यूमेरिकल्स ही हो, 3 लेस देन 5 लाइक दैट। लिटरल एक, डबल दो, राइट, यू विल हैव टू। स्ट्रिक ओनली दिस, स्लैक इक्वल टू आप इंक्लूड कर सकते हो। नाउ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एन इक्वेशन एंड एन इनइक्वालिटी एंड द रूल्स दैट गवर्न ईच, वो भी हम देख चुके हैं। सॉल्विंग सॉल्यूशन सेट फॉर लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल अंडर डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स, वो भी देख चुके हैं। नाउ कन्वर्ट सिचुएशन और वर्ड प्रॉब्लम्स इनटू दैट, वो भी देख चुके हैं। प्लॉट द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, ये बाकी है, ये बाकी है, राइट। टू वेरिएबल्स का बाकी है, वन वेरिएबल का हो गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वन वेरिएबल का प्लॉटिंग हमें पता है, इधर वो आपको ऐसे इंटरवल मिलेगा या ऐसे मिलेगा, ओपन या क्लोज। ओके, टू वेरिएबल का दिखाऊंगा। चलो रूल्स फॉर इनइक्वालिटी आपको डायरेक्ट वही दिया है, तो आप सेम नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट अगर आप नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी। नाउ ग्राफिकल सॉल्यूशन फॉर लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो आपको टू वेरिएबल में कैसे प्लॉट करना है, राइट। चलो नहीं तो देख ही लेते हैं, साथ में खत्म करते हैं। ओके, तो समझो यहाँ पे तो एग्जैक्टली हमारा एनसीईआरटी का भी नेक्स्ट सेक्शन वही है, बट देख ही लेते हैं, अभी देख रहे हैं तो इस आप में इसके क्वेश्चन बन जाए। चलो सपोज आपको दो इक्वेशंस दिए हैं, x प्लस टू वाई इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 8। ओके, x प्लस टू वाई इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 8। क्लास 9 में आप एक चीज पढ़े थे स्टूडेंट्स, जस्ट मुझे पहले वो चीज बताओ, राइट। आपका ये यहीं पे इनइक्वालिटी ऑफ लाइन क्लियर हो जाएगा। एक लाइन पूरे प्लेन को कितने पोर्शन में डिवाइड करती है? क्या आपका पूरा प्लेन है, राइट, एग्जैक्टली पूरा प्लेन ये है जिसको हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट की मदद से डिनोट करते हैं। वापस सोच लो, ये पूरा प्लेन है, राइट, पूरे प्लेन को लाइन आपके कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? टाइप इन चैट बॉक्स, पूरे प्लेन को लाइन कितने पोर्शन में डिवाइड करती है? ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, राइट। प्लेन अभी दिखा नहीं रहा हूँ। ओके, सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं, कोई टू, हाँ एनी लाइन, कोई स्टूडेंट्स 2 मुझे आंसर दे रहे हैं, कोई मुझे 4 दे रहे हैं, कोई मुझे 6 दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सोचो सोचो सोचो। ओके बोलो।
सपोज ये आपकी लाइन है, नहीं एक्सिस आपको समझाने के लिए मैंने दिया है, एक्सिस को पार्ट मत गिनो अभी। See, this is your plane, this is your line. This is your plane, this is your line. प्लेन का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स। अरे सारी चीजें इनफाइनाइट है, आपकी लाइन भी इनफाइनाइट होती है, आपका प्लेन भी इनफाइनाइट होता है। अगर मैं प्लेन की बात कर रहा हूँ तो जेड एक्सिस आएगा ही नहीं। जेड एक्सिस मीन्स इट इज योर 3 डायमेंशन, वो स्पेस हो जाएगा, इट इज नॉट प्लेन। वो थ्री डी जियोमेट्री भी पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी, वो क्लास 12th में पढ़ेंगे। सो ये प्लेन में ये लाइन की मदद से कितने पोर्शंस हो रहे हैं समझो। दिस इज योर फर्स्ट पोर्शन, जो सारे पॉइंट्स आपके लाइन की एक तरफ हैं, राइट, और आई कैन से राइट हैंड साइड ऑफ दिस लाइन। दिस इज योर सेकंड पोर्शन, वो सारे पॉइंट्स जो लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट इसी प्लेन में वो सारे पॉइंट्स भी हैं जो ये लाइन के ऊपर है। तो कोई भी लाइन आपके प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, this is your second part, that is line itself, and this is your third part. Is it clear? Please give me some response. पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। ओके तो एक वो वाले सारे पॉइंट्स जब आपके लाइन के इस तरफ रहेंगे राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक लाइन पे अपने आप। ओके आप समझ रहे हैं? यहाँ पे आपकी लाइन का इक्वेशन, अगर मुझे कार्टेशियन प्लेन में लिखना हो, राइट, व्हाट इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन? line is your linear equation in 2 variable, right? So this is your ax plus by plus c equal to 0, अगर आप उसे 2D में प्लॉट कर रहे हैं। Are you getting my point? That means हाँ, और y equal to mx plus c, मतलब ये वाले जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी पॉइंट्स ये लाइन के ऊपर हैं, ये सारे पॉइंट्स ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ऑल दिस पॉइंट्स आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0। तो अब ये सारे पॉइंट्स जो आपके ये पार्ट में है, ये कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? ये सेटिस्फाई करेंगे ax plus by plus c आइदर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, दोनों में से कोई भी एक। सपोज आई एम टेकिंग ग्रेटर देन 0 हियर, सो इफ इन सभी पॉइंट्स के लिए ये इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है, तो इन सभी पॉइंट्स के लिए ये इक्वेशन आपका लेस देन 0 हो जाएगा। ax plus by plus c लेस देन 0। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड पे वही आपका लेस देन होगा या राइट हैंड साइड पे वही आपका ग्रेटर देन होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स, इसीलिए ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। जो भी पॉइंट्स आपके लाइन पे हैं वो इक्वल टू 0, जो भी पॉइंट्स आपके राइट हैंड साइड पे अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड वाले लेस देन 0 होंगे। अगर ये आप लेस देन 0 ले रहे हो तो ये आपके ग्रेटर देन 0 होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पता चल रहा है जो भी मैंने बोला? राइट, उसी चीज को अब इक्वेशन के बेसिस समझा रहा हूँ, समझना। क्या पहले इतना क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। ओके, एक साइड ग्रेटर देन, एक साइड लेस देन, राइट। चलो अब यहाँ पे समझो, राइट। अब सपोज आपको एक लाइन दी गई है, राइट, x प्लस 2y इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 8। सो अगर आप उसके अलग अलग पॉइंट ले रहे हो, x प्लस 2y इक्वल टू 4, x0 ले रहे हो तो y आपको मिलेगा 2, राइट, x0 y इक्वल टू 2, ये आपको फर्स्ट पॉइंट। if you are taking y0 you will get x4, this is your second point, so you can plot this line. Now for 2x minus y equal to 8, if you put x equal to 0, your y will be minus sorry, if your x is equal to 0, y will be minus 4. Okay, no sorry, minus 8. So this is your minus 8, a printing mistake. Okay,
and if you put y equal to 0 you will get x equal to 4, so you will get line this. Now अगर मैं ये origin की बात करूँ, this is my origin 0,0. if I observe this line right now, ये line के रिस्पेक्ट में origin either ये पार्ट में है या ये पार्ट में, कोई भी एक पार्ट में हो सकता है, right? Now if I were to check this part is it's less than part or greater than part, मैं कोई भी एक पॉइंट डाल दूंगा. सपोज यहाँ पे मैं origin डाल रहा हूँ 0 plus 0, it is equal to 0. Now tell me it is less than 4 or greater than 4, right? It is less than 4 or not. That means origin उसके लेस देन वाले पार्ट में है, तो ये वाला पूरा पोर्शन उसका लेस देन वाला पार्ट हो जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट. ओके. इन अ सेम वे यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 8, इसमें मैं ओरिजिन रख के देख रहा हूँ 0 माइनस 0 इक्वल टू 8. इज इट इक्वल टू 8? नो, इट इज ऑल्सो लेस देन 8. तो ये वाला पोर्शन भी उसका लेस देन वाला पार्ट हो जाएगा. क्या ये चीज क्लियर हुई पहले? राइट. ये कर रहा हूँ पार्ट, मतलब ये पूरा पार्ट आ रहा है यहाँ पे, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट उसका लेस देन वाला पार्ट हो जाएगा. ओके, उसको हम दिखा सकते हैं इस तरीके से. नोटेशन नॉट क्लियर? ओके, क्लियर नहीं हो रहा. ओके, नो प्रॉब्लम. कितने लोगों को क्लियर नहीं हुआ? प्लीज रेज योर हैंड. ओके, समझो इसको, वापस समझो, नो प्रॉब्लम, समझो. ओके, गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, इतना रिस्पॉन्स देख के अच्छा लगा. नाउ सी ओवर हियर. पहले ये चीज क्लियर हुई पहले? राइट, लेस देन ग्रेटर देन को भूल जाओ. पहले ये लाइन का ग्राफ प्लॉट करना क्लियर हुआ? हाउ कैन यू प्लॉट दिस ग्राफ ऑफ दिस लाइन? राइट, वो तो आपका रिवीजन ही है 0,-8. ये चीज तो क्लियर है. यू कैन गिव मी योर रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स. लाइन प्लॉट करना तो आपको आता है, राइट? तो जैसा मैंने देखा, अभी सिर्फ आप ये लाइन को ऑब्जर्व करो. दिस इज योर लाइन. नाउ विथ रिस्पेक्ट टू लाइन देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ प्लेन. फर्स्ट पार्ट इज ऑन द पॉइंट्स व्हिच आर लाइंग ऑन द लाइन इटसेल्फ. सेकंड पार्ट इस तरफ वाले पॉइंट्स, राइट, द पॉइंट्स आर व्हिच आर ऑन दिस राइट साइड ऑफ दिस लाइन. एंड थर्ड पार्ट द पॉइंट्स व्हिच आर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Now I have to determine, right, इन दोनों में से the points which are on left side of the line and right hand side of the line, कुछ पॉइंट आपके ऐसे होंगे कि जो आपके लेस देन इक्वल टू 0 वाले पार्ट में है और बाकी के पॉइंट्स आपके ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाले पार्ट में है. तो जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में से कौन सा पार्ट लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, राइट? तो यहाँ पे आपका जो ओरिजिन है 0,0, राइट, आप कोई भी पॉइंट रख के देख सकते हो. ओरिजिन लेने में आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा, इसलिए हम ओरिजिन ले रहे हैं. यहाँ भी आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, 5,5 भी ले सकते हो. मैं दोनों पॉइंट दिखा रहा हूँ. चलो, अगर मैं ये इक्वेशन में x प्लस 2y इक्वल टू 4 में अगर ओरिजिन रख रहा हूँ, दैट इज 0 रख रहा हूँ, सो 0 प्लस 0 इट इज लेस देन 4 और नॉट? 0 इज लेस देन 4, दैट मीन्स ओरिजिन उसके लेस देन वाले पार्ट में है ना. 5,5 रख रहा हूँ अगर यहाँ पे, सो 5 प्लस 2 टाइम्स 5, राइट, इट इज 10 प्लस 5 15. 15 इज ग्रेटर देन 4 और नॉट? तो 5,5 उसके ग्रेटर देन वाले पार्ट में है या नहीं? प्लीज टेल मी. इतना पहले क्लियर हुआ? सिर्फ इस लाइन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस लाइन की. 0,0 उसके लेस देन वाले पार्ट में और 5,5 उसके ग्रेटर देन वाले पार्ट में. क्या ये चीज क्लियर हुई, हाँ या ना? राइट, जितने लोगों ने हैंड रेज किया तो उनको पूछ रहा हूँ, राइट, स्पेशली. तो अगर 0,0 उसके लेस देन वाले पार्ट में है, तो ये पूरा पार्ट अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो ये पूरा पार्ट, ये दूसरी लाइन को इग्नोर करो अभी, राइट. ये लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस लाइन, ये आपका पूरा पार्ट लेस देन 0 वाले पार्ट में है. यस और नो? ओके, चलो, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, समझना. यहाँ पे वो दोनों लाइन का ले रहे हैं, मैं एक एक लाइन लेके समझा रहा हूँ, क्योंकि दोनों लाइन का लोगे तो अभी इतना नहीं हो पाएगा. अभी सिर्फ इतना समझो, मैं सिर्फ एक लाइन का समझा रहा हूँ. ओके, सो इफ x प्लस 2y इज लेस देन 4, राइट, x प्लस 2y इज लेस देन 4, तो ये लाइन के इस तरफ वाला पोर्शन आएगा. ओके, इधर ही देखते हैं पहले. पहले ये चीजें क्लियर होनी चाहिए. ओके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला उसका लेस देन वाला पोर्शन है, राइट हैंड साइड वाला उसका ग्रेटर देन वाला पोर्शन है. चलो, सेम अगर ये लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे देखना है, सो इफ आई पुट ओरिजिन, सिर्फ ओरिजिन रख के आप डिटरमाइन करो. ओरिजिन अगर मैं इधर रखूंगा 0,0, सो 0 माइनस 0 इक्वल टू 8. 0 इज लेस देन 8, तो वो लेस देन 8 हो जाएगा. अगर 0 लेस देन 8 है तो ये वाला हो जाएगा. प्लीज टेल मी, हाँ या ना? राइट,
ये पूरा आपका लेस देन वाला पोर्शन होगा या नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, चलो यस। अब इससे मैं आपको कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ। ओके, हमने कलर तो चेंज किया, बट जब ये पीडीएफ इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो पीडीएफ वाइट बैकग्राउंड है तो वो वही आ रहा है। चलो x प्लस टू वाई लेस देन 4, समझ रहे हैं यहाँ पे, x प्लस टू वाई लेस देन 4, राइट। दिस इज योर x प्लस टू वाई इक्वल टू 4। चलो उसका लेस देन मतलब आपको किस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है या नहीं, राइट? हाँ या ना, टेल मी। ये पूरा पोर्शन आपका आ जाएगा ग्राफ का, राइट। नाउ 2x माइनस वाई लेस देन 8, 2x माइनस वाई लेस देन 8 मतलब इसका ये वाला पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन आपको लेना है, क्योंकि लेस देन वाला मैंने दिखाया कैसे डिटरमाइन करना है, ओरिजिन डाल के देखना है। नाउ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब x आपको पॉजिटिव ही लेना है। चलो x कहाँ पे पॉजिटिव है, ऑन दिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नॉट, राइट? x आपका यहाँ पे पॉजिटिव है, y एक्सिस के इस तरफ, राइट? x के सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। ओके, अब इन सबका आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है, समझना। ये समझाने के लिए मैं इसकी हेल्प ले रहा हूँ। चलो x प्लस टू वाई लेस देन 4, उसमें कितना एरिया मिलेगा आपको? x प्लस टू वाई लेस देन 4 ये पूरा मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, बट उसमें आपको इसको आप समझो, जब आपको ये ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला हाईलाइट मतलब डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। क्यों? वाई डॉटेड लाइन? बिकॉज वो इक्वल नहीं है, वो लेस देन है, राइट? तो वो जो डॉटेड लाइन है वो वाले पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे, उसके नीचे वाले पॉइंट इंक्लूड होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, और नाउ 2x माइनस वाई लेस देन 8, 2x माइनस वाई लेस देन 8, दिस इज माई थर्ड लेस देन वाला पार्ट, ये पूरा। ओके, चलो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा वाला पोर्शन होगा? ये वाला पूरा कि नहीं, राइट? दिस, यहाँ से ये पूरा इनफाइनाइट जा रहा है, यहाँ से ये पूरा इनफाइनाइट जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो ये पोर्शन निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। अब इन सब में से x आपका पॉजिटिव कितना है, राइट? ये पूरा आपका नेगेटिव x है, उसको निकाल दो। पॉजिटिव कितना है? पॉजिटिव इतना है, सिर्फ आपके पास इतना बचेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या ये चीज क्लियर हुई? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। ये एग्जैक्टली आपके एनसीईआरटी का सेकंड टॉपिक भी हो गया। ओके, तो इसी तरीके से आपको अलग अलग ऑप्शंस भी दिए गए हैं, राइट? तो अभी इतना रखते हैं, इट इज ऑलरेडी 1। हाँ, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास। ओके, सो लंच कर लो अच्छे से। इट इज 1:02, सो वी विल स्टार्ट आवर क्लास नियर 3, सॉरी 1:32, 1:33, 1:03 ऑलरेडी हो गया, तो 1:30 to 1:35 में हम शुरू करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू एवरीवन।